घर में रहकर आप घर के सामान को इस्तेमाल कर कर कैसे इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। आपके किचन में ये 5-4 चीज़ें हमेशा होती हैं। अगर आप इन 5-4 चीज़ों को सही तरीके से यूज़ करना सीख जाएं, आप होम रेमेडीज़ बना सकते हैं और इम्यूनिटी को सुपर बूस्ट कर सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं और अगर बीमारी घर में आ भी गई उसको मल्टीप्लाई करने से रोक सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ कोच रविंदर सेन जी। रविंदर सेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी। थैंक यू। लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो रही है, तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि घर में रहकर आप घर के सामान को इस्तेमाल कर कर कैसे इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। जी, आपके किचन में ये 5-4 चीज़ें हमेशा होती हैं। अगर आप इन 5-4 चीज़ों को सही तरीके से यूज़ करना सीख जाएं, आप होम रेमेडीज बना सकते हैं और इम्यूनिटी को सुपर बूस्ट कर सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं और अगर बीमारी घर में आ भी गई उसको मल्टीप्लाई करने से रोक सकते हैं। और उससे सबसे पहली चीज़ है प्याज, दूसरे नंबर पे लहसुन, तीसरे नंबर पे अदरक, फिर शहद, फिर क्लोव्स जिसे लौंग बोला जाता है। ये 5 चीज़ें ही बहुत अमृत चीज़ प्रोड्यूस करती हैं। अगर इनको सही तरीके से रेसिपीज बनाई जाए तो हम इनको एक एक करके लेंगे। सर, इनको कैसे कैसे लिया जा सकता है, एक एक करके बता दीजिए आप। जी, सबसे पहले शहद में याद रखना है, शहद में फ्रक्टोज ना हो, शहद पेस्चराइज्ड या गर्म ना किया गया हो, वो असली शहद हो, जिसको छोटी मक्खी वाला शहद हो तो बेस्ट है। तो हम यूज करते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जहां पे खमीर ना बोलते हैं या कोई चीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स चेंज हो जाते हैं बेटर बैक्टीरिया में। तो सबसे पहला हैक है, आपने लहसुन लेना है, उसको छील के आपने एक कांच की डिब्बी में डाल देना है और उसको ठूस ठूस के भर देना है। उसके ऊपर आपने शहद डाल के डब्बी बंद कर देनी है। हर 1 या 2 दिन बाद उस डब्बी को हल्का सा खोल के दोबारा बंद कर देना है। इसको बर्पिंग बोलते हैं क्योंकि इसमें फर्मेंटिंग में गैस बनती है, वो निकलनी जरूरी है। इसको आप 3 से 4 हफ्ते के बाद आपने उसका वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर चुके हैं। सारा शहद इस लहसुन को फर्मेंट कर चुका है और ये कैंडी बन चुका है। तो जब भी सीजन चेंज हो रहा है, गले में खराश है या लग रहा है बैक ऑफ द थ्रोट इचिंग हो रही है, तो उसी वक्त 2 लहसुन निकालने हैं, चबा चबा के खाने हैं। इंटरेस्टिंग ये है क्योंकि ये मीठा हो गया है तो बच्चे भी खा सकते हैं, कैंडी लगता है। और जिन लोगों को सीजनल ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो उनको पता होता है कि किस टाइम में प्रॉब्लम आती है, तो वो ये हर रोज सुबह 2 लहसुन ले लें। दूसरी चीज है, अगर अब घर में प्रॉब्लम आ गई है, इंस्टेंट इलाज चाहिए। इंस्टेंट इलाज में क्या करना है, प्याज काटना है बारीक बारीक और उसको कांच की डिब्बी में डाल के ऊपर शहद डाल के कम से कम 12-16 घंटे छोड़ देना है। बट अगर प्रॉब्लम शुरू हो गई है, 1 चम्मच तो उसी वक्त यूज कर लीजिए। 12-16 घंटे बाद वो शहद में प्याज अपना कर्सेटिन नाम का एक कंपाउंड है जो एंटी एलर्जी है, छोड़ देगा। और ये जितना पुराना हो जाएगा उतना बढ़िया है क्योंकि फर्मेंटेशन हो रही है। वैसे ही इसमें से जो निकालना है यूज करके बाकी ढक्कन लगा के फ्रिज में रख दिया। ये प्रोसेस चलता रहेगा। वो प्याज अपना सारा गुड बैक्टीरिया या गुड जो उसमें कंपाउंड्स हैं शहद में छोड़ देगा। तो ये आपका दूसरा तरीका है, इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर द सेम प्रॉब्लम। मैं ये जानना चाहूंगा, जो आपने पहला नुस्खा बताया उससे क्या अस्थमा ठीक हो सकता है? देखिए, ऐसा है, अस्थमा को एक ट्रिगर होता है। कई लोगों को पोलन, कई लोगों को कोई एलर्जिक चीजें होती हैं। तो अस्थमा ट्रिगर ही होना बंद हो जाए, हमने अस्थमा ठीक तो करेंगे अगर अस्थमा तक पहुंचे ही ना। तो सबसे पहले तो आप लंग्स की एक्सरसाइज किया कीजिए, ब्रेथ होल्डिंग कीजिए, पेपरमिंट टी आती है वो लीजिए और अपने घर में जैसे ड्राई सीजन में अस्थमा लोग ज्यादा परेशान होते हैं तो ह्यूमिडिफायर लगाइए ताकि वहां पे ह्यूमिडिटी ऑप्टिमम लेवल पे हो। और अश्वगंधा अस्थमा के लिए अमृत माना जाता है। बट ये चीज ऐसी है कि आपको अगर वूजिंग ना हो, आपको पहले प्रॉब्लम ही ना आए, तो लहसुन ऑफ कोर्स बहुत हेल्प करेगा। जी। तो सर 2 नुस्खे तो आपने बता दीजिए, तीसरा चौथा पांचवा नुस्खा भी बता जी। तो एक तरीका है, आपने लहसुन सिंपल हर रोज ये लहसुन डेली करना है। आपने लहसुन लेना है, छीलना है, उसको या तो बिल्कुल फ्लैट कर देना है जैसे दबा दिए, या उसको हल्का हल्का काट के 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। लहसुन में कंपाउंड है एलिसन जो कि उसकी मेन शक्ति है। एलिसन 10 गुना बढ़ जाता है जब लहसुन को आप काट के छोड़ते हैं। तो मैं गृहिणियों को बोलता हूं कि अगर आपने घर में सब्जी बनानी है, सबसे पहले लहसुन काट के छील के उसको छोटा छोटा काट के छोड़ दीजिए, बाकी तैयारी करते रहें। 10-15 मिनट में वो लहसुन में सारे बेनिफिट्स 10 गुना एक्सपैंड कर गए हैं। फिर वो लहसुन यूज करें। अगर लहसुन को हल्का सा फ्राई करना है कर सकते हैं। मैं तो उसको बोलूंगा जैसे गोली की तरह हर रोज निगल जाए। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए। आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है, स्पेशली जिन लोगों को हार्ट डायलेशन जैसे कि हम बोलते हैं कि उनकी प्लैकिंग हो गई है,
उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर जिन लोगों को उल्टी सीधी सेक्स की गोली लेनी पड़ती है उनको नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रॉब्लम होती है। तो जहां नाइट्रिक ऑक्साइड ठीक हो गया वहां ब्लड फ्लो ठीक हो गया, और जहां ब्लड फ्लो ठीक हुआ पूरी बॉडी थ्राइव करती है क्योंकि ऑक्सीजन सब जगह पहुंचेगी। तो सर जिनको नींद की प्रॉब्लम है उसमें भी क्या नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने से नींद की प्रॉब्लम ठीक होने लग जाएगी? देखिए ऐसा है, अगर ऑक्सीजन, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, आप देखिएगा जब भी आप बहुत भरपेट खा कर सोते हैं आपको नींद नहीं आती। होता क्या है, सारा ब्लड यहां पे चला गया जी। अब अगर ब्लड बाकी बॉडी में नहीं है, बाकी बॉडी ऑक्सीजन से डिप्राइव्ड है, उससे छीन ली गई है। तो अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली नींद अच्छी आएगी। मगर नींद का हैक अगले नंबर पे ही है, जो अगली चीज है वो नींद पे ही काम करेगी। जी बता दीजिए। ठीक है, तो आपने 4 से 5 लौंग लेने हैं, 1 कप बड़ा पानी का लेना है, उसको पानी को पैन में डाल के 5 लौंग डाल के उबालना शुरू कर दिया। पहले उबालना, फिर उसके ऊपर प्लेट रखी, सिम किया, 5 मिनट सिम करने के बाद बंद कर दिया। 30 मिनट इसको पड़े रहने दीजिए या 1 घंटा, डिपेंड करता है मौसम कैसा है, ठंडा हो जाने दीजिए। ये आपने सोने से पहले आधा कप 30 मिनट्स बिफोर द बेड लेना है। आप हैरान हो जाएंगे, आपकी नींद की क्वालिटी 5 गुना बढ़ जाएगी। आप अच्छा सोएंगे, जब आप उठेंगे आपकी बॉडी स्टिफ नहीं होगी, तो क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये इम्यूनिटी का राजा है। तो इसमें क्या है, आप जल्दी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कंपाउंड है जो कि बिल्कुल जैसे नींद की दवा कैसे काम करता है, मगर नेचुरली उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो स्लीप की क्वांटिटी डीपर और मोर बढ़िया दोनों हो जाएंगी। जी सर, इन चीजों को लेते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए सावधानियां सिंपल सी, अगर आप बहुत ज्यादा चीनी या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो ऐसी चीजें काम कम करती हैं। उसके पीछे कारण है, जितना भी आप चीनी या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं आपका इम्यून सिस्टम 6 घंटे के लिए बंद हो जाता है। तो अगर इम्यून सिस्टम बंद ही करना था, फिर इम्यून बढ़ाने वाली चीज लेने का फायदा ही क्या? तो मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी आप बीमार हो गए या आपको लगता है सीजन में बीमारी चल रही है, शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी और अनाज कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम अच्छा है। और आप जैसे आयुर्वेद का एक रूल है, बीमार आदमी को खाना नहीं देना चाहिए। क्यों? आप खाना बीमारी को दे रहे हैं। तो और उससे भी सिंपल लॉजिक है, जब भी बंदा बीमार होता है उसको 2 ही चीजें होती हैं, भूख मर जाती है, नींद आती है। ये दोनों चीजें क्या हैं? बॉडी खुद को रिपेयर करने का टाइम मांग रही है। तो अगर आप उसको खिचड़ी खिला देंगे जो कि कार्बोहाइड्रेट से भरी पड़ी है, सोचते हैं हल्की है, वो हल्की नहीं है, तो इम्यून सिस्टम तो डाउन ही हो गया। तो उल्टा करना है, अगर आपका शरीर कह रहा है नहीं भूख, तो मत खाइए, और वो नींद मांग रहा है, सो जाइए। अगर आपको लगता है अपने इम्यूनिटी बढ़ानी है, लौंग, प्याज, लहसुन, ये अदरक, ये अमृत चीजें हैं। जी, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए हमारे पास एक आर्ट थी फ्रिज आने से पहले, फर्मेंटेशन, जिसको अचार बनाना बोल सकते हैं, खमीरना बोल सकते हैं, इंग्लिश में वर्ड है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपके इस बैक्टीरिया को, गट बैक्टीरिया को दोबारा से रिस्टोर करता है, और यहां पे आपका सेकंड ब्रेन है। तो फर्मेंटेशन कीजिए चीजों की और हेल्दी रहिए। जी जी, रविंदर सेन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मोस्ट वेलकम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।